घोषणा किया था हवाई जहाज रोकने का, लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि उन लोगों ने रेल रोक करके पूरे समाज को, हमारी भारतीय जनता को, भारतीय सरकार, केंद्र सरकार को बहुत सारा नुकसान किया। उसको देखते हुए हम लोग आम आदमी को नुकसान नहीं करना चाहते। ये आक्रोश रैली हमारा हक, अधिकार, अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। हमारा संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर, आरक्षण और जल जंगल जमीन बनाने की लड़ाई है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, कुर्मी महतो के नेताओं के द्वारा जो इस तरह का आंदोलन जो छेड़े हैं उन लोगों ने, ट्रेन रोको डर छेको वाला, मैं साफ तौर कहना चाहता हूँ उससे क्या हासिल हो गया? उससे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को परेशान हुआ है। और मैं साफ तौर इसलिए कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज अब जाग चुकी है और पूरे झारखंड से देखें अब लोग 2400 जिला से 3200 जनजाति के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने हक अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये लोग संभल जाए, सुधर जाए और भाईचारे की बात करें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये हमारा अस्तित्व का सवाल है। अगर आदिवासी अभी तक जगेंगे, चाहे रामगढ़ में हो, चाहे हजारीबाग में हो, चाहे लोहरदगा में हो, चाहे खरसावां में हो, चाहे जमशेदपुर में, जहां जहां आंदोलन अभी तक किया है शांतिपूर्ण तरीके से क्या है, और अभी तक आदिवासी के ऊपर में एक भी FIR नहीं हुआ। ये प्रतीत है, ये चेतावनी है, अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। आने वाले दिन में अगर इसका हक अधिकार छीनने की बात होगा तो ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा साथियों। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार सचेत रहे, जागते रहे और आदिवासियों को हक अधिकार लूटने का जो षड्यंत्र रच रहा है उसे पूरी तरह से विफल कर दे और आदिवासी जो हक अधिकार है उसको संयम रखने का काम करे। इसीलिए मैं केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जो कुर्मी महतो जो मांग कर रहे हैं आदिवासी दर्जा, उसे पूरी तरह से खारिज कर दे। साथी आप बोल रहे हैं हक अधिकार की लड़ाई है, लेकिन कुर्मी महतो बोल रहे हैं कि सिर्फ ये मेरे विरोध की है। जयराम महतो बोल रहे हैं सिर्फ मेरा विरोध करने के लिए रैली लोग कर रहे हैं, सरकार पर दबाव डाल रहा है। देखो, सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए कि ये अधिकार किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। आप जब कुर्मी महतो के पक्ष में आकर के आदिवासी दर्जा का लूटने का बात कर रहे हैं, तब जाकर आदिवासी समाज में आंदोलन कर रहा है। आप देखिए, लोग डहर छेका, रेल टिकट डहर छेका काम कहते हैं, वो पूरी तरह से राजनीति था। और आपने देखा जितने भी जिला में आंदोलन हो रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी बड़े नेताओं को शामिल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहे? वो सब लोग जान रहे हैं, आदिवासी समाज खुद जान रही है कि ये हमारा अस्तित्व का सवाल है। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो कोई नेता बचाने नहीं आएगा। आप लोग बहकावे में आ रहे हैं, सब जो है किसी के बोलने पर आप लोग कर रहे हैं। पहले तो विरोध नहीं करते थे, अब कैसे आप लोग जमीन पर उतरे? तो पहले तो लोग आदिवासी दर्जा का भी मांग नहीं करते थे। हम लोग कब मांग कर रहे हैं? 1930 में इन लोगों ने मांग किया था। बात सुन लीजिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था और उस समय अंग्रेज सरकार को डाला रहा था अंग्रेज आदिवासी सूची में, इन लोगों ने कहा हम लोग छत्रपति शिवाजी का वंशज है। सीना ठोक के करते हम लोग छत्रपति शिवाजी का वंशज है, हम लोग कोल कुकुर नहीं है, हम लोग जंगली नहीं है। कहकर 1 साल आंदोलन करके 1931 में ये लोग आदिवासी सूची से नाम हटा लिया। आज हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और जब हमारा संविधान 1950 में बना तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में हमें शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हमें जब आरक्षण मिला, उस आरक्षण से आदिवासी समाज आगे बढ़ रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है और ये तकलीफ उनको सहन नहीं हो रहा है। इसलिए चाह रहे कि आदिवासी कैसे हम हक अधिकार छीने और सरपंच मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री पद तक कैसे बैठे, ये उसलिए लालचपन करके नकली डॉक्यूमेंट दिखाकर आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। सर, इतिहास हमारा इतिहास है क्या? पूरा इतिहास है, कहते हैं उसका इतिहास है। तो मैं चैलेंज के साथ सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि उनके जो भी अगुआ है कुर्मी समाज के, हमारे समाज के अगुआ के साथ बैठे और अपना हक अधिकार की बात करें। मैं कहना चाहता हूं डॉक्यूमेंट के साथ बैठे, उनका जो भी अगुआ है, हमारे अगुआ भी और हम भी उसके साथ बैठेंगे, हम भी अपना डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। साथियों, वो बोले कि हम लोगों ने तो रेल रोक दिया, लेकिन अजय तिर्की बोले थे कि हम हवाई जहाज रोकेंगे। कब रोकिएगा हवाई जहाज? मैं घोषणा किया था हवाई जहाज रोकने का, लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि उन लोगों ने रेल रोक करके पूरे समाज को, हमारी भारतीय जनता को, भारतीय सरकार, केंद्र सरकार को बहुत सारा नुकसान किया। उसको देखते हुए हम लोग आम आदमी को नुकसान नहीं करना चाहते। आदिवासी समाज कभी भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ता जरूर है, लेकिन किसी आम पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाता है। साथ को उसी को देखते हुए हम लोगों ने हवाई जहाज रोकने का कार्यक्रम को रद्द किया और इस तरह का आक्रोश महाजुलूस करने का कार्यक्रम किया। साथियों, विधायक बोल रहे कि आप लोग आज तक बैलगाड़ी नहीं रोके हैं, हवाई जहाज की बात करते हैं। अरे मांडू विधायक अगर 2029 मान दीजिए, उनका जमानत जब्त नहीं कर देगा ना तो जो कहे सो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उसका मुंह में हमेशा गाली गलौजी रहता है और उल्लू बिल्लू जान देता है। अगर 2029 में सबक सिखाने काम करेंगे उसका जमानत जब्त कर देंगे। साथ